देखिए, ये सवाल अगर जो लोकल बीजेपी लीडर्स होते या जम्मू कश्मीर अगर उनसे पूछा जाता तो बहुत अच्छी बात है, मगर फिर भी मैं बताता ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मेरी से ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मैं इतना बोलूँगा कि जो 8 साल हुआ, 8 साल में हमारी कम्युनिटी का कोई ऐसा कुछ एहसान नहीं है उनका हमारे ऊपर। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं ओपन चैलेंज बोलता हूँ, कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। इनके जो 6000 मुलाजिम वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इनके 6000 मुलाजिमों की जो एकोमोडेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ये क्या बोलेंगे। हाँ, आप किसी ने पर्सनल अपना काम किया होगा तो उसमें जाना नहीं, जो है वो अपर हैंड अगर बाहर आए ना, आप देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। जो अपर हैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मौलवीज़ की कर रहा हूँ, उलमाज़ की कर रहा हूँ, मुफ्तीज़ की करता हूँ, ग्रैंड मुफ्तीज़ की करता हूँ, अगर वो इनिशिएटिव ले, ये कोई बड़ी बात नहीं, हालात ठीक हुई, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उनको इनिशिएटिव लेना है। देखिए, एक नई जनरेशन में गैप एक आया है, जो 90 के बाद जन्मा है, उसको पता नहीं कश्मीरी पंडित भी यहाँ रहते थे। उसको अगर उसने सिखाया होता, यहाँ हमारी एक और बरादरी थी, इनके ये चीज़ थे, इनके ये कस्टम्स थे, इनके ये रिवाज थे, वरना नौजवान लोग हैरान नहीं होते। मेरी माँ और मेरी बहन के कानों में वो पहन के जब उन्होंने पहली बार कोकरनाग बाग में देखा, वो हैरान नहीं होते, और उन्हें वाकई बोला कश्मीरी में, और ये मैं ऐसी ही दूरियां हुई है, उन दूरियों को दूर करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली उसी कम्युनिटी का वो कदम उठाए, हम यहाँ से साथ हैं, हम आगे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपके वसात से बोल रहा हूँ, ये मौका है इस वक्त कश्मीरियों को, एक तो मौका है, ये जो 90 में का जो दाग लगा उसको मिटाने के लिए ये एक मौका है। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौल जी, जो कि खुद एक सरपंच भी हैं और कश्मीरी पंडित भी हैं, और कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, इनके साथ बातचीत करेंगे। और आज इनके द्वारा जो है एक प्रोटेस्ट भी किया गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से बार बार जो है कश्मीरी पंडितों को जो है टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ मुख्य उद्देश्य है इसके पीछे कि क्यों कश्मीरी पंडित को जो है बार बार टारगेट किया जा रहा है? देखिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप आए हैं इस वक्त ये पूछते हैं इसके बारे में, खासकर जो करंट सिचुएशन है। सबसे मैं बात बताता हूँ, जो टारगेट किलिंग्स है, चाहे वो कश्मीरी की पंडित की हो या किसी पुलिस वाले की हो या किसी और निहत्ते की हो, तो ये है इंसान को शर्मसार करने वाली बात है। आप खुद कल देख रहे, कल एक पुलिस वाला है, उसके साथ एक 9 साल की बच्ची थी, बताइए, जिसने भी दुनिया समझा भी नहीं है, तो उसको भी एक गोली लगी और उसके सामने उसके बाप को गोलियां लगी, उसका बाप वहीं पर मर गया है। तो कितना इंसान को दुख होता है। अगर हम अपने आप को एक इंसान बोलते हैं, मज़हब आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले इंसानियत पर आ जाइएगा। इंसानियत के कितना बड़ा एक मुसीबत है ये इस वक्त है, चाहे कोई भी है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सेफ एंड सिक्योर है इस वक्त कश्मीर। ऐसी हालात आए हैं, कौन है इनके पीछे, क्या है इनके पीछे, इंसान परेशान हो। दूसरी बात, आपने बोला ये प्रोटेस्ट, क्योंकि आज 14 दिन हो गए। आपको पता है कि राहुल भट्ट की जो शहादत हुई है एक गवर्नमेंट ऑफिस में, तहसील ऑफिस में, जहां लोग भी काम करते हैं, उसके अलावा भी कम से कम 25-30 लोग काम भी करते होंगे, बाहर भी 25-30 लोग हैं। क्या वजह बना कि अंदर जाके घुस के उन्होंने टारगेट किलिंग की है, उसकी हत्या की है। काम करने वाला बंदा था, लोगों की खिदमत करता था, सेवा करता था, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लोग परेशान हैं इस मामले में। तो आज वो 14 दिन हुए थे, 14 दिन प्रोटेस्ट थे। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ है, सर्विस कर रहा है, चाहे इसे जम्मू से कर रहा है या किसी माइनॉरिटी से कर रहा है, हम हर किसी की सेफ्टी और सिक्योरिटी चाहते हैं। सर, कितना महफूज समझ रहे हैं आप अपने आप को, कश्मीरी पंडित समुदाय के जो लोग हैं, कितना अपने आप को महफूज समझ रहे हैं? नहीं, महफूज तो है ही नहीं। आपको किस पर भरोसा करोगे आप? देखिए, जो टारगेट के लिए आम लोग आपको पता ही वहाँ का कस्टम क्या है, फ़ैरन पहन के है। आपके पास बंदे 2-3 आए, हंस के बात करे। वो आजकल आपको पता है वो कैल्शनकोफ या AK-47 तो है ही नहीं है। आजकल छोटा सा वो रिवॉल्वर पिस्टल है, उससे ये काम होता है, जो कल भी पुलिस ने पकड़े हैं, परसों भी पुलिस ने पकड़े हैं। तो ये कुछ समझ नहीं है, इससे खौफ और हरास है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो आम जनता हो, कोई सिक्योर नहीं करता अपने आप को, नहीं समझता है। रवि जी, कश्मीरी पंडित या नॉन लोकल्स जो लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है, समझ में आता है, लेकिन जो वहाँ का लोकल मुस्लिम है, उसको क्यों टारगेट किया जा रहा है? उससे उनको क्या जो है फ़ायदा होने वाला है? देखिए, एक बात, इंसान को मारने से आज तक किसी को फ़ायदा हुआ है? आज तक कितने वर्ल्ड वार हुए हैं, कोई फ़ायदा हुआ आज तक? आज रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रही है,
कितनी मारदाड़ हो रही है, यूक्रेन तबाह हो गया, रूस का भी काफ़ी नुकसान है, कोई फ़ायदा किसी को आया है? इंसान मारने और इंसान मारने में मतलब मरवाने में क्या इनको समझ आता है, मुझे कोई पता नहीं है। मैं तो सीधा बोलता हूँ, कोई मज़हब इजाज़त नहीं देता है, चाहे वो इस्लाम धर्म ले लीजिए, चाहे वो हिंदू धर्म ले, चाहे वो सिख धर्म ले लीजिएगा, इजाज़त आज तक मेरे हिसाब से किसी ने नहीं दिया है। बाकी रही बात, ये आज एक मौका है, अगर कश्मीरी कम्युनिटी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए एक मौका है इस वक्त, अगर 90 में थोड़ी सी उनको हो गई गलती है, आज वो मौका है उन उलमाज़ के लिए, उन मुफ्तीज़ के लिए, उन ग्रैंड मुफ्तीज़ के लिए जो फतवे जारी करते थे, जो 90 में जिनका अहम रोल रहा है इसमें, आज उनको आगे आना चाहिए, जो भाईचारे की दुआई देते हैं, जो कश्मीरी पंडित के बगैर कश्मीर अधूरा की दुआई दे रहे हैं। आज उनके लिए मौका है बाहर निकलने की, क्योंकि आज कश्मीरी मर रहा है, चाहे वो कश्मीरी नौजवान हो, कश्मीरी पुलिस वाला हो, कश्मीरी हिंदू हो, कश्मीर को, वो मर रहा है और निहत्ता मर रहा है, और जिसका कोई ना लेन है ना देन है, ना उसको आज़ादी के साथ लेन देन है, ना उसको पाकिस्तान के साथ लेन देन है, ना वो कहता है मुझे जीने दो। आज हर कोई बोला हमें जीने दो, जीने की तमन्ना है आजकल इस वक्त कश्मीर में चल रही है। राकेश जी, द कश्मीर फाइल मूवी भी आई थी, जिसने उस मूवी का समर्थन किया उसको नेशनलिस्ट कहा गया, और जिसने उसका विरोध किया उसको एंटी नेशनल कहा गया। उस मूवी का क्या फ़ायदा मिला कश्मीरी पंडितों को? देखिए, मैं इतना बोलूँगा आपको, मैं इसमें दो तरीके की बात करूँगा आपको। आज तक हमें बोला गया था आप भाग के आए, मेरे कश्मीरी यार दोस्त भी बोल रहे थे यार आप खुद ही निकले हैं, मगर ऐसी बात नहीं थी। मैं खुद विक्टिम हूँ इसका, मुझे नाम बदलना पड़ा। मैं कहता हूँ आपको, जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया कोई गलत नहीं दिखाया है, मगर उसमें यह है कि थोड़ा टाइम पीरियड कब दिखाया गया, 90 के बाद नहीं दिखाया, 90 का कोई गलती नहीं है उसमें है। जो इस पर चुभती है उसको, उसका डायरेक्ट उसकी इन्वॉल्वमेंट है, जिसको ये फिल्म चुभी है, क्योंकि मैं जानता हूँ जिसको भी है। क्योंकि देखिए, अगर फारूक और राजू ने अकॉर्ड नहीं किया होता आज ये स्थिति नहीं होती। आज इनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। अगर रुबिया सईद का अगवा नहीं हुआ होता है तो ये स्थिति नहीं होती है, क्योंकि उस वक्त मुफ्ती सईद होम मिनिस्टर था। ये आज की बात नहीं, ये 86 में ही जब पहले स्टार्ट हुआ है, तो हमारे बड़े करीबी ताल्लुकात थे इनसे, क्योंकि मुफ्ती सईद उस वक्त जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस का सदर था। उस वक्त कांग्रेस को हिंदुस्तानी बोलते थे, और जो एनसी के साथ था उसको बोलते थे ये हिंदुस्तानी नहीं है, वहाँ दो ही है। उसके बाद जब वही दो पार्टियाँ मिली, गले मिली, दुश्मन कौन रहा? दुश्मन कौन रहा? फिर जो एक तबका, वो जो आपको पता ही है, जो कुछ परसेंट है जिनकी मानसिकता क्या है आज तक, जिसका हम वो बीज बोया है और उसी का फल हम ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं 30-32 सालों से। वैरानी वतन कश्मीर को किया। कश्मीर एक ऐसी जगह है, आज अगर ये हालात नहीं होती, ये लंदन और बम्बई को भी पीछे कर देता था। तो इस फाइल से थोड़ी सी सच्चाई जो थी, वो मुझे भी बोलते थे जम्मू वाले आप भाग के आए हैं। रियलिटी बोल रहा हूँ आपको, मैं दिल की बात बताता हूँ आपको। जब हम यहाँ आए, मैंने कमरा किया, जब मैं वापस गया मुझे बोला, मुझे पता भी नहीं था ये शिवसेना क्या होता है। मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, मुझे बोला शिवसेना से ट्रेनिंग करके आया। मैं 3 दिन घर से नहीं निकला, हम रात के 12 बजे भागे हैं, कुछ नहीं लाया हमने। मुस्लिम कम्युनिटी वाले बोल रहे थे या अपने ही लोग बोल रहे थे? नहीं, तुम्हें मुस्लिम कम्युनिटी वाले बोल रहे हैं, जो मेरे साथ उठते बैठते थे। क्योंकि एक तो मैंने अभी एक बात बोली, जो 90 में गलती हुई है वो एक्सेप्टेड है, वो मानते हैं हमसे गलती हुई है। मेरे यार दोस्त बोल रहे हैं कि नहीं गलती हुई है, हमें मौका है। ये आज राहुल भट्ट की एक वजह से इस वक्त मौका है थोड़ा बाहर आने का, थोड़ा लोगों को बोलने में, नहीं यार मारने से कुछ नहीं होता, छोड़ दो। हिंदुस्तान के साथ गठजोड़ हुआ है, ये टूटेगा नहीं है। बाहर जिस दिन राहुल भट्ट की जो शहादत हुई है उसके दूसरे दिन कश्मीरी मुस्लिम भी बाहर आया, प्रोटेस्ट भी हुए, जगह जगह पे प्रोटेस्ट देखने को मिले। मैं उस प्रोटेस्ट को वेलकम करता, मैंने अभी भी बोल रहा है। अपर हैंड जो है, वो अपर हैंड अगर बाहर आए ना, आप देखिए स्थिति कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। जो अपर हैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं मौलवीज़ की कर रहा हूँ, उलमाज़ की कर रहा हूँ, मुफ्तीज़ की करता हूँ, ग्रैंड मुफ्तीज़ की करता हूँ। अगर वो इनिशिएटिव ले, ये कोई बड़ी बात नहीं, हालात ठीक हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको इनिशिएटिव लेना है। देखिए, एक नई जनरेशन में गैप एक आया है, जो 90 के बाद जन्मा है, उसको पता नहीं कश्मीरी पंडित भी यहाँ रहते थे। उसको अगर उसने सिखाया होता, यहाँ हमारी एक और बरादरी थी, इनके ये चीज़ थे, इनके ये कस्टम्स थे, इनके ये रिवाज थे, वरना नौजवान लोग हैरान नहीं होते। मेरी माँ और मेरी बहन के कानों में, वो बहन के जब उन्होंने पहली बार कोकरनाग बाग में देखा, वो हैरान नहीं होते, और उन्हें वाकई बोला कश्मीरी में, हो ये मैं ऐसी ही कश्मीर दूरियां हुई है, उन दूरियों को दूर करने के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि खाली उसी कम्युनिटी का वो कदम उठाए, हम यहाँ से साथ चलें, हम आगे आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।
मैं आपके वसात से बोल रहा हूँ, ये मौका है इस वक्त कश्मीरियों को, एक तो मौका है। ये जो 90 में का जो दाग लगा उसको मिटाने के लिए एक मौका है इस वक्त। आइए मिलजुल कर बैठे एक नया जम्मू कश्मीर तामीर करें। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं होता है? ये कौन सी बड़ी बात है? जब ये नाराज़गी घरों में भी होती है, माँ बाप में भी होती है, बाप बच्चे में भी होती है। मैं इन चीज़ों में मना नहीं करता हूँ, न कोई कर पाएगा, मगर एक मौका है इस वक्त हमें आने में, मिलजुल में। वरना आप देखिए, एक ये मुल्क था जम्मू कश्मीर, किसने बनाया उसको स्टेट, किसने उसको यूटी पर बनाया? अब और इसके बाद क्या क्या देखने का कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है। हर किसी पार्टी का एजेंडा है, होता है, वो एजेंडे के पीछे चलता है। हम पार्टियों की बात नहीं इस वक्त कर रहे हैं, मगर उनको भी अपना एजेंडा चला रहे हैं। वो अपने एजेंडे से पीछे हटेंगे क्या? मगर रास्ता किसने दिया? कश्मीरी ने तो रास्ता दिया है। गठबंधन किसने किया? इन्हीं पार्टियों ने गठबंधन किया ना। कौन पार्टी इनमें आप दिखाइए जो साफ एंड पाक है? कौन पार्टी कहेगी नहीं जी हमें दिल्ली वालों से हमने हार के नहीं किया? एनसी ने गठजोड़ किया, कांग्रेस ने गठजोड़ किया, पीडीपी ने गठजोड़ किया, जिसका भी बने। जब एक बीच में एक नई लाइन आई जिसको ये बोलते हैं क्या बोलते हैं इसका, जो दामाद गुलशाह, उसने भी अपना टाइम निकाल दिया। इनको इतनी क्या है कि कश्मीर को ये दरकिनार करते हैं उन वक्त जब कुर्सी देखते हैं? क्या वजह है? आप कहने का ये कहना चाहते हैं कि अगर ये मुल्क जैसे था वैसा ही रहता तो आज ये स्थिति नहीं होती? हाँ ना, देखिए ना, आप देखिए किसने किया ये। अगर ये मिलजुल गया, जो हुआ था 47 में, हम भी वो भूल जाते। अगर ये होता था, हमारी ज़मीन क्यों छीनी गई है? हमारी ज़मीन को आधा हिस्सा क्यों किया गया? 86 में हमारे मंदिर किसने जाया? आप जम्मू से तो नहीं आए, दिल्ली से तो नहीं आया, इस्लामाबाद से तो कोई नहीं आया, मुजफ्फराबाद से तो कोई नहीं आया। किसने किया? 90 में तो कोई इन जगहों से कोई नहीं आया। कौन आया लूटने के लिए हमारे? किसने हमारे साथ ऐसा किया ना? कौन जिम्मेवार है? अगर उस वक्त 87 का इलेक्शन हुआ था, अगर उस वक्त मुथिज़ महाज 25 सीटें निकाल देता, कौन सा तूफान आता था? आफ्टर ऑल तो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ही को तो उनको असेंबली में जाना था, कि उसके बगैर जाना था। क्यों रिगिंग की? मैंने तो नहीं की ना, आपने तो नहीं की ना, किसकी इन्वॉल्वमेंट है? तो हालात तो खराब हो गई। जिस तरह से भाजपा की अगर हम बात करते हैं, काफ़ी उम्मीदें थी और पिछले 7-8 साल से जो है सत्ता का सुख जो है वो भाजपा भोग रही है। उस पार्टी के द्वारा या उस सरकार के द्वारा जो है कश्मीरी पंडितों का कितना जो है फ़ायदा हुआ है, लाभ मिला है कश्मीरी पंडितों को, या जो पहले कश्मीरी पंडितों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहती थी, क्या वो अभी भी बदस्तूर जारी हैं या उनमें कुछ कमी आई है? देखिए, ये सवाल अगर जो लोकल बीजेपी लीडर्स होते या जम्मू कश्मीर, अगर उनसे पूछा जाता तो बहुत अच्छी बात है। मगर फिर भी मैं बताता ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उनको मेरी से ज़्यादा नॉलेज होगी। तो मैं इतना बोलूँगा कि जो 8 साल हुआ, 8 साल में हमारी कम्युनिटी का कोई ऐसा कुछ एहसान नहीं है उनका हमारे ऊपर। मैं ओपनली बोलता हूँ, मैं ओपन चैलेंज बोलता हूँ, कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। इनके जो 6000 मुलाजिम वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, इनके 6000 मुलाजिमों की जो अकामडेशन है वो कंप्लीट नहीं हो रही है, ये क्या बोलेंगे? हाँ, अब किसी ने पर्सनल अपना काम किया होगा तो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, ना मुझे जाना चाहिए, ना किसी को पर्सनल पे जाना चाहिए। मैं ऐसे पहले भी एक बात की थी, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, वो एजेंडे पे काम करेगा ना। वो मेरा और आपका क्या देखेगा? वो तो देखेगा नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है। इसमें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैंने एक बहुत अच्छी मैसेज दी आपको, अगर सुनना चाहते हैं। चाहे कुछ लोग इसमें इत्तेफाक रखते भी होंगे या नहीं रखते होंगे, आओ मिलजुल के एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। वक्त है, देरी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। टाइम भी अच्छा है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डेवलपमेंट हो रही है, रास्ते बन रहे हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जाने लगेगी। तो इसलिए एक नया कश्मीर बनाने के लिए एक अच्छा सा मौका है। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू अब्दुल साहब। ये थे हमारे साथ राकेश कौल जी। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज़ मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।